आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो आई हूँ मैं फिर से नेक्स्ट ब्लॉग लेकर। तो फ्रेंड्स, मैं आई थी ऑफिस से, तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ अपना सबसे पहले रूम पे विज़िट। तो मेरी बेटी, बड़ी बेटी, छोटी बेटी दोनों इस तरीके से खेलती हैं, मतलब मम्मी इन लोगों को इसी तरीके से बिज़ी रखती हैं। और देखिए, आज मेरे हस्बैंड की छुट्टी थी और एक अच्छा भी दिन था, आज उनका बर्थडे भी था। तो आप ये देखिए, पूरे दिन आराम करने के बाद भी ये ऐसे मतलब मुझे लेकर आए थे और फिर तुरंत ही फिर से सो गए थे। और आज एक और चीज़ थी, आज मेरा व्रत भी था, मंडे था। तो वहाँ रास्ते से फिर हम लोगों ने गन्ने का जूस ले लिया था। तो मम्मी वगैरह वहाँ पे चाय पी रही थी क्योंकि उनका टाइम है चाय पीने का, तो फिर उन लोगों ने नहीं पिया था। तो फिर मैं, आध्या और मेरे हस्बैंड ने, हम लोगों ने फिर गन्ने का जूस पी लिया था। फिर हमें तैयारी करनी थी, क्या मतलब बर्थडे की तैयारी करनी, ज़्यादा कुछ किया नहीं था, नॉर्मल करना था। और अभी आप ये जो देख रहे हैं, मैं आपको घर में जब कोई चीज़ नहीं होती, आप घर में रह के भी वो चीज़ें बना सकते हैं। जैसे हमें बनाना था रायता, तो बूंदी नहीं थी, तो ये बूंदी हम लोग इस तरीके से बनाते हैं। तो मेरे घर में मैंने आपको बताया था, मामी सास आई हुई हैं मेरी, तो उन्होंने ही ये बूंदी बनाई थी। और इसमें कुछ भी नहीं करना, नॉर्मल आप बेसन को अच्छा घोल लीजिए, ज़्यादा पतला नहीं करना है, और नमक डालना है, नमक डाल लीजिए। और ये सब्जी बन रही थी, सब्जी बनी थी आलू टमाटर मटर की। और क्या था कि बिना प्याज की सब्जी बनी है ये, क्योंकि मेरा व्रत है, तो मैं मंडे के व्रत में कभी भी प्याज नहीं खाती। और वैसे भी ऑफकोर्स किसी बर्तन में प्याज तो खानी ही नहीं चाहिए, तो इसलिए सबके लिए ही नॉर्मल ये वाली सब्ज़ी बनी थी। इतनी अच्छी, इतनी टेस्टी बनी थी ना, आपको क्या बताएं। ऐसा लग रहा था जैसे कि हम लोग उसमें खाते हैं ना, भंडारे की सब्ज़ी होती है ना, मामी जी ने ये बनाई थी। उसमें आप सोचिए, लौंग काली मिर्ची पीस के डाली थी उन्होंने, बाकी बेसिक मसाले जो डालते हैं। मतलब आप ये मत सोचिए कि प्याज से ही अच्छी सब्ज़ी बनती है, अच्छा स्वाद आता है, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने तरीके से बनाएं, बिना प्याज के मसाले अच्छे डालकर, बहुत ही ज़्यादा अच्छी टेस्टी। सच बताएं, बची ही नहीं थी। तो हम है ना इस तरीके से बूंदी बना लेते हैं। तो आप कभी भी ऐसा नहीं है, जैसे अब मेरे घर में नहीं थी, अब इतना कहाँ वेट करा जाता है कि हस्बैंड जाएंगे फिर से मार्केट लेकर आएंगे, ये वो भी एक चीज़ के लिए। तो अपने घर में आप इस तरीके से बूंदी बना सकते हैं। और रेगुलर अगर आपको खानी है तो आप वैसे भी खाने के लिए भी बना सकते हैं। तो देखिए, सब्जी बन गई थी, तो मैंने सबके लिए खाना बना रही थी, रोटी सेक रही थी, क्योंकि ज़्यादा पूड़ी वगैरह खाना नहीं था हस्बैंड को, तो वही रोटी सेक रही थी मैं। यहाँ मामी है ना, मामी को खिला दिया था, मम्मी को खिला दिया था। तो यहाँ मामी देखिए अपने बर्तन मांज रही हैं, क्योंकि बोलते हैं ना, मामी जो रहती हैं अपने झूठे बर्तन नहीं उठवाती हैं या मजवाती नहीं है। सच में मामी बहुत अच्छी हैं। ये चीज़ मेरे घर पे भी होता है, मामा वगैरह आते हैं, मामा वगैरह भी मतलब झूठे बर्तन नहीं उठवाते हैं, बोलते हैं ना भांजियों से। तो इसलिए बता रही हूँ, मामी बहुत अच्छी हैं वो, मतलब मेरी इतनी हेल्प करा देती हैं। मतलब अगर मैं खाना बना रही हूँ, बर्तन अगर थोड़े बहुत रह जाते हैं तो वो मांज देती हैं, और मेरी सब्जी वगैरह में हेल्प करवाती हैं। देखिए, मैं तो ये कहना चाहती हूँ आप लोगों से, मेरा ये है कि जो तारीफ़ के लायक है उसकी तारीफ़ करनी चाहिए। तो कोई होता नहीं करता, लेकिन मैं तो, मेरा नेचर ऐसा ही है। तो देखिए, यहाँ पे बूंदी देखिए लग रही है ये कि ये मैंने घर में बनाई है, रेडीमेड लग रही हैं तो बहुत। और देखिए, यहाँ पे मेरी थाली भी लग गई है, मैं अपना फास्ट खोल रही थी, वही मेरा फास्ट खोलने में टाइम ज़्यादा लग गया था, 10 बजे के समथिंग खोला था। और भैया भाभी आए थे, और इनको तो केक काटना ही नहीं था। बोलते हैं कि हस्बैंड, बच्चों का केक बर्थडे बनता है, मेरा क्या बनता है। तो हस्बैंड तो नहीं शौक़ रखते हैं ये सब चीज़ का। तो भैया भाभी आए थे, केक लेकर आए थे, तो वही हम लोग केक सेलिब्रेशन करेंगे। खाना वगैरह वही मैंने बना के रख दिया था, क्योंकि भैया वगैरह लेट आते हैं थोड़ा, आई थिंक वो 10:30 के समथिंग आए थे। तो खाना वगैरह सारा पूरा रेडी था, पहले केक काटा था, फिर वगैरह खाना वगैरह खाया था। तो चलिए चलते हैं। यहाँ पे मैं सारा केक वगैरह निकाल के फिर मैं ले जाऊँगी और वो कट करेंगे केक। तुम अपने लिए कपड़े ले लेना, ठीक है? ठीक है। हाँ देखो है, हाँ यार मम्मी
सालों बाद, सालों का सालों की सालों। सही बात है। सही बात है, सालों बाद पैसा मिल रहा मम्मी के हाथों। जब छोटे छोटे थे छोटे तक ही मिला मुझे। कर देते भैया। चल हमारे अन्ना के कपड़े के पैसे हो गए तो बेटा पकड़ ये लग में डालना है। बोलो हैप्पी बर्थडे हो गए। हाँ चल पूजा पाठ ना हमारे यहाँ ये चीज़ होती है कि जब किसी का बर्थडे होता है तो उसके पहले तिलक लगाते हैं, फिर आरती करते हैं। तो ये चीज़ बचपन में बहुत होती है, तो यहाँ पे भी ऐसा नहीं है कि बड़े हैं तो अब ये चीज़ हमारे यहाँ होता है। तो सबका पहले सब लोग जितने भी मेंबर रहते हैं सब लोग बड़े बड़े तिलक लगाते हैं, आरती करते हैं और जिसको जो भी देना है तो वो हाथ में दे देते हैं। तो हम लोगों ने ज़्यादा कुछ ऐसा किया नहीं था क्योंकि हस्बैंड को ज़्यादा शौक नहीं है। सिर्फ वो कहते हैं बच्चों का होना चाहिए, मम्मा का होना चाहिए, अपना नहीं कुछ होना चाहिए, बस बच्चों का और मम्मा का होना चाहिए। ऐसा थोड़ी ना होता है, सबका दिन है, सबको अच्छे से रखना मतलब सेलिब्रेट करना चाहिए। तो भैया भाभी ने तो अच्छे से, वो लोग आए थे उन्होंने पहले ही बोल दिया था हम लोग आएंगे तो हम लोग मतलब केक सेलिब्रेशन करेंगे। तो आई होप फ्रेंड्स आप लोगों को आज का ब्लॉग पसंद आएगा। तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा और शेयर करिएगा, सब्सक्राइब भी करिएगा और प्लीज़ आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी सपोर्ट कीजिएगा। तो मिलूँगी मैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय माय यूट्यूब फैमिली। अपना ध्यान रखिएगा, ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखिएगा, सपोर्ट करिएगा। तो मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।